देखिए बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन का एक पार्ट प्रोजेक्टाइल ना। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल में क्या है कि एक पार्टिकल को अगर स्पेस में हम इस तरह थ्रो कर दें कि वो दो तरह की वेलोसिटी रखे, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दूसरी वर्टिकल वेलोसिटी। तो दो तरह की वेलोसिटी हो जाएगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो दैट इज द concept of motion in a plane. And when a body thrown in space under the effect of gravity, then it have two types of velocity. First one is the horizontal and another is vertical component, and this type of motion is called projectile motion. What is projectile motion? When a body thrown in space moves under effect of gravity is called projectile motion. That is called प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। और अभी आपके 11th स्तर पे, सीबीएसई स्तर पे मात्र दो तरह की प्रोजेक्टाइल आपको बेसिकली सीखनी है, बाकी फिर उसी से मेन कॉन्सेप्ट एक्स वाई कंपोनेंट का ही है, एक्स एक्सिस से मोशन, वाई एक्सिस से मोशन, और फिर आप जो है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन लगाने लगते हैं। तो अभी आपको दो तरह की प्रोजेक्टाइल जाननी है। फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, and second one is the angular projectile na. Second one is the एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल में आप किसी भी बिल्डिंग से अगर कोई चीज थ्रो कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये मोशन करेगा और यहाँ आगे जमीन पे गिरेगा। आप जान ही रहे इस बात को ना, देखोगे तो पैराबोलिक मोशन करता हुआ गिरेगा। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और अगर आप जमीन पे खड़े होकर कोई चीज थ्रो कर रहे हैं ऐसे, तो ये इस तरह से थ्रो कर दिया आपने, तो ये एंगल थीटा पर, तो ये इस तरह से आगे गिरेगा। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्टाइल। तो मैंने कहा एंगुलर प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। मैं सबसे पहले आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल समझाना शुरू कर रहा हूँ, है ना। ये हाउ वी हैव टू डील द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज थ्रोन फ्रॉम अ building of height h and it moves in a xy plane. That's x means horizontal and y is the vertical. In this particular motion, this type of motion is called horizontal projectile. तो आइए हम लोग horizontal projectile समझते हैं, इसके बाद हम लोग जब कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा सा तो एंगुलर प्रोजेक्टाइल इसके बाद देखेंगे। तो आइए पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हम लोग की हेडिंग हो गई, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, इसको हम लोग सीखने चल रहे हैं, है ना। तो जैसे कि हमने कहा था कि ये आपका अर्थ है, यहां से ए बी हो गया, ये एच हाइट की कोई बिल्डिंग है, और यहाँ पर यू वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करेंगे, तो ये इस तरीके से मोशन कर रहा है। और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये पॉइंट पी पर पहुंच गया, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई ले लिए। एक्स एक्सिस किधर ले रहा हूं, तो मैंने कहा ये हॉरिजॉन्टल ले रहा हूं। वाई एक्सिस कहां ले रहा हूं, नीचे की तरफ पॉजिटिव मान रहा हूं, नीचे की तरफ वर्टिकल ले रहा हूं। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो इसको मैंने एज ए ओरिजिन ले रखा है। क्लियर। तो एट टाइम टी पर, किसी इंस्टेंट टी पर ये पॉइंट पी पर पहुंच गया, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स और वर्टिकल डायरेक्शन में वाई। ठीक है ना। लेट अ पार्टिकल projected horizontally with initial velocity u at
हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि इसमें दो तरह का मोशन हो रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे क्या क्या चीजें हैं, वाई एक्सिस पे क्या क्या चीजें हैं, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो जान लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो गया। तो मोशन में प्लेन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें समझाया हुआ हूं कि जो एक्स एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है आपकी u है, और इस डायरेक्शन में कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ax की वैल्यू कितना है, 0 है। तो ux कितना, u ax कितना, 0। ऐसे ही y एक्सिस पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो y एक्सिस पर कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, और ay कितना है, g के बराबर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, इफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट P का मतलब कोऑर्डिनेट एक्स वाई, एट एनी instant of time, at any particular instant of time t, then motion along x axis means हॉरिजेंटल, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर ना, s बराबर ut प्लस हाफ ad स्क्वायर अलॉन्ग x एक्सिस पर हम लोग यूज करेंगे। तो x निकालना चाह रहा हूं, ux कितना है, u है, टाइम t है, और ax की वैल्यू आपकी 0 है। तो x बराबर क्या आ गया आपका, ut आ गया। दिस इज द पोजीशन टाइम रिलेशन अलॉन्ग x एक्सिस। ठीक है, ऐसे हम लोग y एक्सिस पर बात करेंगे, अलॉन्ग y एक्सिस, मोशन अलॉन्ग y एक्सिस माने वर्टिकल, तो फॉर्मूला वही चलेगा, y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट होगा उसका यूज करेंगे हम। तो y बराबर यू वाई कितना था, 0 था, ए वाई कितना था, g था, तो जी टी स्क्वायर आ गया, तो y बराबर क्या आ गया आपका, हाफ जी टी स्क्वायर आ गया। ये वाई टी रिलेशन हो गया, तो ये वाई एक्सिस पर पोजीशन टाइम रिलेशन हो गया। तो मैंने कहा मोशन इन ए प्लेन पर या कहीं पर पोजीशन टाइम रिलेशन जो होता है उसको भी इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। और यहाँ पर दो तरह का मोशन हो रहा है, एक अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पर यही आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया। these equations first and second are equation of motion in हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए। ठीक है, और मैंने कहा था अगर इसमें इक्वेशन 1 और 2 में एक्स टी रिलेशन वाई टी रिलेशन में से अगर हम टी को एलिमिनेट कर दें, टी को हम लोग रिप्लेस कर दें, तो एक्स वाई रिलेशन आ जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ पाथ बोलेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट y बराबर हाफ जी, टी की जगह यहां से वैल्यू रखेंगे हम x बाई यू, दैट बिकम्स x बाई यू, तो y बराबर आ जाएगा आपका g 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दिस इक्वेशन थर्ड, दिस इज एक्स वाई रिलेशन एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ पाथ। और यहां पर x का स्क्वायर है, y की सिंगल पावर है, तो इसका मतलब पैराबोला का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इक्वेशन थर्ड इज एक्स वाई रिलेशन called
इक्वेशन ऑफ पाथ फॉर हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल। ओके, और ये मैंने कहा ना, ये क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन है पैराबोला का क्वेश्चन है ना। रिप्रेजेंट पैराबोला। तो क्या प्रूफ हुआ यहां से ये प्रूफ हो गया कि जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होता है या कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसका पाथ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। एग्जाम में अगर आता है कि पाथ पैराबोलिक प्रूफ कीजिए, तो यहां से आप पाथ को पैराबोलिक प्रूफ कर लेते हैं। बात क्लियर? चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट दिखाना शुरू करता हूं मैं आपको, कुछ और कॉन्सेप्ट दिखाता हूं यहां पे आपको। अब क्या दिखाना चाह रहा हूं, यहां पर 3-4 पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में अक्सर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इसके अलावा जो है रेंज कितना होगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चली जाएगी, इस चीज निकालना है। तो चलिए आइए हम आपको सिखाते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि ये पार्टिकल कितनी देर हवा में रहेगा। द टाइम ड्यूरेशन इन विच द पार्टिकल मूव्स इन एयर बिफोर कम्स एट ग्राउंड, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होगा कि इसको कितनी डिस्टेंस गिरनी है, जमीन पर आने से पहले एच डिस्टेंस गिरनी है। एच हाइट से थ्रो किया गया था, तो एच डिस्टेंस गिरनी है, तो वाई कोऑर्डिनेट अगर एच हो जाएगा तो टाइम कैपिटल टी हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाएगा। इफ y is equal to h, then t becomes capital T। अगर y h हो जाए, जमीन पर आ जाए, ये टोटल हाइट कवर कर ले, तो उस समय जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वही t होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y बराबर क्या था, हाफ जी टी स्क्वायर था, y की जगह h ले लेंगे हम, तो हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर है। यहां से फार्मूला क्या आ गया कैपिटल टी के लिए, अंडर रूट 2h by g आ गया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक, अब क्या निकालना हम लोग को, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज आर, जब ये जमीन पे आएगा तो कितना रेंज एक्स एक्सिस पर कितना चला गया, कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, इसके फुट से कितनी दूरी पर जाके गिरेगा, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। इसका मतलब टाइम कैपिटल टी हो जाए, जमीन पर आए तो उस समय एक्स की जो वैल्यू होगी वही आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। तो चलिए, इफ टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, then the value of x is range, horizontal range, how much distance covered along the horizontal direction within the total time of flight। okay, तो from equation 1 रिलेशन निकाल लेते हैं यहां से हम लोग। from equation 1 we get, equation 1 क्या था, x बराबर ut था, x कितना हो जाएगा r, कब, जब टाइम हो जाएगा कैपिटल टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहां पर, तो R बिकम्स U, और कैपिटल टी कितना है भाई आपका 2h बाई जी, शाबाश, 2h बाई जी। दैट्स द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, राइट। अब इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही इतना है, दो कॉन्सेप्ट और पढ़ने चाहिए आपको। एक पढ़ने चाहिए वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, और फिर दूसरा पढ़ना चाहिए वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। ये दो कॉन्सेप्ट बनते हैं, दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, जिस पर आपको अपना काम करना चाहिए। तो आइए जरा देखा जाए, हम मान लेते हैं इस पार्टिकल जब P पर रहेगा ये, तो इसका जो वेलोसिटी रहेगी वो V रहेगी, जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज Vx एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज Vy एंड मेक्स एंगल अल्फा विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब हम लोग सीखने चल रहे हैं, क्या सीखने चल रहे हैं हम लोग सीखने चल रहे हैं वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। फिर सीखेंगे वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, पी पर पहुंच गया तो कितने हाइट पे है, कितने डेप्थ पर है, उस समय वेलोसिटी पूछी जा रही है।
तो पहला कॉन्सेप्ट आपके उठा रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट टी। ठीक, तो पहले अलोंग एक्स एक्सिस करता हूं मैं। अलोंग एक्स एक्सिस का मतलब हॉरिजेंटल, तो वी एक्स बराबर आ गया आपका यू एक्स प्लस ए एक्स टी। फॉर्मूला कौन सा लग गया, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी एक्स निकालना चाह रहा हूं, यू एक्स की वैल्यू कितना थी भाई, यू एक्स की वैल्यू यू, वेरी गुड, यू, ए एक्स कितना था 0, तो कुल मिला के वी एक्स कितना आ गया आपका, वी एक्स की वैल्यू यू आ गई, और आप देख रहे हैं कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, उधर कोई एक्सीलरेशन नहीं था, तो एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। पक्का बात जानिए, कांस्टेंट वेलोसिटी, कभी भी एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी पूछ ली जाएगी तो हमेशा यू ही होती है, जो शुरू में फेंक वही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। आइए अलोंग वाई एक्सिस बात करें हम, अलोंग वाई एक्सिस माने वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वी वाई बराबर आ गया यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई निकालना चाह रहा हूं, यू वाई कितना था 0, ए वाई कितना था जी इंटू टी। तो यहां से आप देख रहे हैं कि वी वाई की वैल्यू कितना आ गई जी टी, टाइम डिपेंडेंट आ गया। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे वाई साइड में वेलोसिटी, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाती है। बात क्लियर, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ती जाती है। अब हमको वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पता है, हम निकालना चाहते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन। इफ वी हैव an angle alpha with horizontal, then v का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। कहां पढ़े हैं इसको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़े थे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट पता है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग। तो v कितना आ जाएगा, अंडर रूट वी एक्स यू है, वी वाई जी टी है, तो यहां अगर रखेंगे तो यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर या जी टी का होल स्क्वायर। एंड अल्फा कितना पढ़े थे आप याद करो जरा, वी वाई बाई वी एक्स, ये तो था कंपोनेंट में पढ़े थे। इफ वेलोसिटी हैव अ वाई कंपोनेंट वी वाई एंड एक्स कंपोनेंट इज वी एक्स, देन अल्फा एंगल ऑफ वेलोसिटी विथ एक्स एक्सिस दैट इज वी वाई बाई वी एक्स। यहां भी वैल्यू पुट कर दिया जाए तो अल्फा के लिए फार्मूला आ गया tan इनवर्स वी वाई कितना है जी टी, वी एक्स कितना यू, तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन के लिए फार्मूला आ गया। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट में चार सिंपल बातें, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फार्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से, वेलोसिटी का y कंपोनेंट फिर वही v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से। तो ये आपका कंपोनेंट आ गया और इस तरीके से आप वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट निकाल लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर यही कॉन्सेप्ट आपका इस तरह आ जाए कि वेलोसिटी एट एनी पोजीशन निकालिए, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन, तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। तो हेडिंग है आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी पोजीशन P। P का मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यहां क्या दिया था, यहां टाइम दिया था, अभी क्या दिया गया है एक्स वाई पोजीशन पर कि अब इतने डेप्थ पर है या एक्स कंपोनेंट इतना है, वाई कंपोनेंट इतना है, इस समय वेलोसिटी बताइए। तो कैसे करते हैं आप, फिर वही काम अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन यहां पर वीटी रिलेशन यूज किए थे, वीटी रिलेशन यूज किए थे, यहां पर वीएस रिलेशन यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस
यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax इंटू एक्स। फॉर्मूला क्या लग गया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ना, एक्स एक्सिस पे लगा दिया मैंने। तो वी एक्स स्क्वायर ये कितना आ गया? यू स्क्वायर, वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस यू था, ए एक्स जीरो ही था, तो यहां से वी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो यू आ गई। ये हम पहले भी जान रहे हैं कि टाइम पर फर्क नहीं पड़ रहा तो पोजीशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमेशा यू ही होती है, ये हम पहले भी बता चुके थे आपको। एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस इसको देखा जाएगा ना, तो वी वाई स्क्वायर बराबर आ गया यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू वाई, वी वाई स्क्वायर, यू वाई जीरो था, 2ay की वैल्यू g, और कब? जब y कोऑर्डिनेट वर्टिकल डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट y है। तो इस तरीके से वी वाई कितना आ गया आपका? अंडर रूट 2gy, ये आ गया। अब x कोऑर्डिनेट पता है हमको और y कोऑर्डिनेट पता है हमको। अब क्या निकालना? वही x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, टाइम के रिस्पेक्ट में ये हो गया और पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो हो गया। x पर कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है और y पर अंडर रूट 2gy के हिसाब से ये वेरी करेगा आपका ना, अंडर रूट 2gy के हिसाब से ये वेरी करेगा। चलिए